स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। तो आई थिंक पिछली बार हम लोगों ने ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला कर लिया था हाँ सर। योग के द्वारा, आसन और प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि का। और उसके बाद हम आई थिंक साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे कि नहीं किए थे? कर लिए थे। सुपर। तो यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। रोल ऑफ क्लेश ऑन चित्त विक्षेप अंतराय इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक टॉपिक रह गया था एक्चुअली। क्या था कि टॉपिक तो नहीं, एक स्लाइड शायद मुझसे डिलीट हो गई है या है नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत है इसमें। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आती है, ठीक है, तो इंडियन साइकोलॉजी में, तब वहां पे एक हमें कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, स्लाइड में नहीं इसलिए मैं सीधा डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको पॉइंट में अगर नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा। वो पॉइंट है जो हमारे पंचकोश है उसके बारे में, ठीक है। कैसे जो पंचकोश है वो हमारी पर्सनालिटी बिल्डअप करता है, ठीक है। क्योंकि शारीरिक तौर पे मानसिक तौर पे जो भाव है हमारे, जो शरीर का बिल्डअप है, ठीक है, जो बुद्धि हमारी है, वो सभी कहीं ना कहीं सब चीजें हमारे पंच तत्वों के साथ जुड़ी हुई है। और हमारे जो पंच कोश है, वो पंच कोश, हर एक कोश की एक लेयर है, ठीक है। वो हर एक लेयर हमारी पर्सनालिटी के साथ जुड़ी हुई है। जैसे हम अगर नीचे से शुरू करें तो अन्नमय कोश, जिससे बेसिकली हमारा शरीर बनता है, ठीक है। तो फिजिकल बॉडी का जो पार्ट है, ठीक है, वो हमें जो बिल्डअप है, ठीक है, पर्सनालिटी का, वो अन्नमय कोश से होगा। उसके बाद प्राणमय कोश में आते हैं, तो जो बेसिकली हमारा जो प्राण है, जीव शरीर में, ठीक है, वो जो प्राण की ऊर्जा बनती है, ठीक है, वो बनाए रखने में प्राणमय कोश में मदद करता है। उसी तरह मनोमय कोश, जो हमारे इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी, फिर जो हमारे इमोशन, ये सब चीजें हमारे मनोमय कोश के साथ जुड़ी रहती है। उसके बाद चौथा है विज्ञानमय कोश, जो कि इंटेलिजेंट, हमारी बौद्धिकता के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो हमारी बौद्धिकता का जो भाव है वो मनोमय को सॉरी विज्ञानमय कोश से आता है। तो वो पर्सनालिटी डेवलप हमारी उस लेवल पे होती है। और उसके बाद आनंदमय कोश, जो कि हमारा आत्म तत्व है, जीव तत्व है, ठीक है, उसकी जो स्थिति है, ठीक है, वो आनंदमय कोश से जुड़ी हुई है। तो अगर आप इंडियन साइकोलॉजी में हम लोग अगर देखेंगे पर्सनालिटी को, तो एक ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे पंचकोश के साथ सब चीजें जुड़ी हुई है, और कैसे पंचकोश हमारे शरीर को, हर एक लेयर को एक एक बिल्डअप देता है पर्सनालिटी को बनने के लिए और उसमें ग्रो होने के लिए, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाए तो वहां पे आप इस चीज का भी जिक्र कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं रोल ऑफ क्लेश ऑन चित्त विक्षेप। सेकेंड सेमेस्टर में सब लोगों ने क्लेश और चित्त विक्षेप पढ़ लिए थे अच्छे से? हाँ सर। याद है किसी को? हाँ चलिए, सर। पंच क्लेश कितना है? पंच पांच कितने हैं और क्या पांच क्या है? कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और 9 अंतराय? वो नहीं। व्याख्यान, संशय, अलब्ध भूमिक तत्व, अविरति, अनवस्थित भ्रांति दर्शन, अनवस्थित तत्व। हाँ, ठीक है, व्याधि, चलिए अलब्ध भूमिक तत्व, अनवस्थित तत्व। एक रह गया, चलो चलेगा, ठीक है।
आएगा तब याद आ जाएगा। प्रमाद, हम्म। तो कैसे चित्त जो विक्षेप है, अंतराय है, और किस तरह क्लेश है वो हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो हमारे चित्त की जो अवस्था है उसके बारे में है ये। ठीक है, कि हम हमारे मानसिक विकार है वो किस तरह हमें डिस्टर्ब करते हैं, और उससे जो हमारे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम हमारे शरीर पर उसकी दिखती है। तो इससे कैसे डेवलप हो, इससे कैसे हमारी पर्सनैलिटी बनती है आसपास की चीजों से। ठीक है, तो पहले क्लेश को देख लेते हैं। ठीक है, जो आपने 5 बताए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब हमें ऑलरेडी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो मैं फिर से वन एक एक को लेके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसका सीधा हम लोग मीनिंग करके उसको समझ रहे हैं। तो एक तो अविद्या है, ठीक है, कि जो रियलिटी का ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि भाई पैसे के पीछे नहीं भागना है, ये जो दुख दिखता है वो दुख है, वो टेम्पररी दुख है। ठीक है, सुख है वो टेम्पररी सुख है। तो अविद्या में रहते हैं। तो एक हमारी भ्रमित आत्म छवि बन गई। ठीक है, हम जानते हुए भी उस चीज को इग्नोर करते हैं। राइट, तो उससे हमारी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है, हम चीजों को देखना नहीं चाहते। उस तरह का हमारा धीरे धीरे एक मानसिक और शारीरिक एक हमारी छवि बनती है कि जो चीज है, ठीक है, उसको हम जानते हुए भी उसको देखना नहीं चाहते, तो हम अपने आप से ही दूर भाग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना है, ठीक है, कि अविद्या है वो सिर्फ कि अविद्या के फॉर्म में, रूप में नहीं है आपके अंदर, लेकिन उससे आपका जीवन भी बहुत सारा जुड़ा हुआ है। राइट, दूसरा है अस्मिता, अहंकार, तो कि असुरक्षा का भाव। ठीक है, दम का भाव, जहां पे हम लोग अपने आप को रियलिटी में जैसा है वैसा नहीं देखते हैं, वहां पे समस्या शुरू हो जाती है। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप देखेंगे तो आईफोन परचेस करना। ठीक है, कि आजकल के जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब लोगों को, ठीक है, लेकिन अगर आप 100% जो आईफोन यूज करते हैं उसमें से शायद 5 या 10% लोग ऐसे होंगे जिनको सच में आईफोन जैसे फोन की, जिस सिस्टम की जरूरत होगी, ठीक है, उनके जीवन में। बाकी 90% लोग वो दिखाने के लिए लोगों को अपने एक प्रेजेंट, और उनको वो अपने अपनी छवि लोगों को दिखाने के लिए, देखो मैं कितना बड़ा हूँ, ठीक है, मैं कितनी अच्छी चीजें यूज करता हूँ, मैं कितना पैसे वाला हूँ। ठीक है, ये सब चीजें दिखाने के लिए, अहंकार का भाव बढ़ाने के लिए ही आईफोन लेते हैं। ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए ही 90% ऐसा होता है। तो उससे हो क्या रहा है कि आप अपने आत्म तत्व से दूर जा रहे हैं। ठीक है, जो रियलिटी में थे आप रियलिटी में वहां नहीं रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने ही आप से दूर भागने का प्रयास चल रहा है। तो आप असुरक्षा के भाव में है। ठीक है, कि अगर मुझे किसी ने गरीब देख लिया तो क्या सोचेगा, अगर किसी ने मेरे पास हल्का फोन देख लिया, सस्ता फोन देख लिया, या सस्ता स्कूटर पे चला गया देख लिया, या थोड़े कम फैंसी कपड़े पहने हुए तो किसी ने देख लिया, तो मेरे बारे में कैसा सोचेगा। उस सोच के बाद, उस सोच के लिए हम क्या करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खर्चा करते रहते हैं, लोन लेके भी मोबाइल लेंगे, ठीक, लोन लेके भी बड़ा घर, बड़ी कार कार लेंगे। उसके बाद है राग और द्वेष, आसक्ति और घृणा। ठीक है, निर्भयता और क्रोध। हमारा बहुत सारा जीवन, अगर आप एनालिसिस करेंगे अपने दिन के सुबह से शाम तक, तो
90% चीज हम लोग कहीं राग और द्वेष नहीं कर रहे हैं। 90% चीजें, 90% आपके रिस्पॉन्सेस होंगे वो राग द्वेष वाले ही होंगे। या तो आप कुछ कुछ चाहिए, या किसी चीज के प्रति आपके घृणा का भाव बन रहा है, ठीक है, उसके लिए आप कुछ कर रहे हो। आप खाना खाओगे तो भी क्या, कि मुझे सुबह नाश्ता करना है तो क्या मैं पोहा खाऊंगा, या कुछ और करूंगा, या चाय पीऊंगा, योग करूंगा। योग करूंगा तो कहाँ योग करूंगा, कौन से योगा स्टूडियो में जाऊंगा, ठीक है। तो जहां आपका राग आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपका आसक्ति का भाव है, वहां पे आप जाएंगे, आप वहां से जुड़ेंगे, ठीक है। तो आपका भाव है वो धीरे धीरे इस तरह बनता जाता है। और बहुत सारी चीजें घृणा के साथ आप करते हो, ठीक है। आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, या कुछ चीजें पसंद नहीं है, ठीक है, तो उस चीज के घृणा के भाव में ही आप अपना बहुत सारा समय निकाल देते हो। तो ओवर थिंकिंग का ही काम चलता रहता है मोस्टली घृणा में, ठीक है, क्योंकि हम दो लोगों के साथ लड़ने लड़ने तो जा नहीं सकते पूरे दिन, ठीक है। अगर लड़ाई होगी तो भी कितनी होगी, 5, 10, 15 मिनट की होगी। लेकिन उसके पीछे का जो आपका थिंकिंग का प्रोसेस होती है, वो पूरे दिन चलती रहती है। आप ही सोचो, आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, ठीक है, तो आप उसके वो हो जाने के बाद भी उस शाम को, दूसरे दिन सुबह, 2, 3 दिन तक वही चीज आपके दिमाग में चलती रहेगी। वही चीज आप पूरे दिन उसको रिपीट मोड में चलाते रहते हैं, ठीक है। जैसे सॉन्ग सुनते हैं ऐसे ही आप उसको उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो अपने अंदर के अंदर वो घृणा का भाव और बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो या तो कुछ भोग लेना है, या तो कि कुछ भोगा है, ठीक है, वो पसंद नहीं आया, उसके प्रति घृणा का भाव है, ठीक है, क्रोध का भाव है, उसमें हम लोग जीवन जी रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को एनालिसिस करिएगा, समझिएगा, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, सच में ऐसी चीजें हो रही है, ठीक है। और उसके बाद अभिनिवेश, मृत्यु का भाई चिंता, भाई, ठीक है, कितनी सारी चिंता करते रहते हैं पूरे दिन, सुबह से शाम तक। कल क्या होगा, शाम को क्या करना है, ठीक है, शाम को बाहर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कौन से रास्ते से जाएंगे, कल क्या करेंगे, ठीक है, कल एग्जाम होगी तो क्या करेंगे, कल प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, एग्जाम आ जाएगी अभी थोड़े दिन में, 15, 20 दिन बाद, तो कैसे एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। जिन लोगों का वो डिसर्टेशन का चल रहा है, वो IR2 आ जाएगा थोड़े दिन में, तो IR2 की तैयारी कैसे करेंगे। ये सब चिंता चलती रहती है। और ये सब तो सिर्फ पढ़ाई की चिंता, इसके अलावा अपने जीवन की चिंता, जिनके शादी होगी उनके पति पत्नी की चिंता, उनके बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, ठीक है, पैसे कमाने की चिंता, बच्चों के फ्यूचर की चिंता, इतनी सारी चीजें चलती रहती है। हमारा मन है, उसको हम लोग शांत होने ही नहीं देते। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, चीजें चल ही रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। वो मन को एक ठहराव मिलता ही नहीं है। उसके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है। एक स्पीकर थे, यानी कि जो वक्ता होते हैं, ठीक है, वक्ता आए स्टेज के ऊपर, और उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया कि देखो, मैं तो स्पीकर नहीं हूँ, ठीक है। स्पीकर तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। प्रधानमंत्री तो ब्रिटेन के भी अच्छे थे, चर्चिल, ठीक है। कि चर्चिल जहाँ पे दूसरा वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा वर्ल्ड वॉर UK के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर हुआ। जर्मनी, वहां पे हिटलर रहता था। हिटलर तो कि खुद बहुत उसने लोगों को परेशान किया, बहुत लोगों को मारा, ठीक है। मारने का और सब लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम तो अमेरिका वाले भी कर रहे हैं। अमेरिका वाले सबसे महान है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। आप सोचिए चीज कहाँ से शुरू हुई थी। मैं स्पीकर हूँ नहीं,
ठीक है, मुझसे भी अच्छे स्पीकर जवाहरलाल नेहरू थे, वहां से चीज शुरू हुई थी। और बात कहाँ पे खत्म हुई, तो के अमेरिका जाके। आप सोचोगे कि दोनों का कोई एसोसिएशन ही नहीं है, लेकिन हमारा मन है वो ऐसे ही सब चीजें सोच रहा होता है। हमारी चित्तवृत्ति ऐसे ही चलती रहती है पूरे दिन। ठीक है, आप अगर आप अपने विचारों को लिखना शुरू करेंगे, कभी समय मिले तो ट्राई करिएगा कि हर रोज रात को बैठना है, ठीक है, और आपके मन में जो विचार आ रहे हैं आपको विचार लिखने हैं, ठीक है, पर उसको आपको 2-3 दिन बाद पढ़ना है। आप हैरान हो जाओगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, आप अपने आप को पागल बोलोगे कि मैं ऐसा सोच रहा था 2 दिन पहले, इसके पीछे समय बर्बाद कर रहा था। ठीक है, ऐसे ऐसे विचार आप अपने आप का, आपके विचार उस किताब में लिखोगे। ठीक है? प्रयास करना फिर वो किताब कोई और पढ़ ना लेने का, फंस जाओगे। तो हमारा दिमाग ऐसी ऐसी चीजें सोचता रहता है, ठीक है, कि आप वो भी नहीं सोच सकते। उस लेवल की चीजें हमारा दिमाग सोचता है और हम लोग सोचते हैं, हमें पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जागृत अवस्था में नहीं होते हैं। ठीक है, हम आधा दिन के दौरान आधा चीजें सुषुप्ति अवस्था में निकाल देते हैं। उसका एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, कि आप सब लोग स्कूटर चलाते ही होंगे, ठीक है, तो मैं प्रिज्यूम कर लेता हूँ स्कूटर कार चलाते हैं। कभी आपको चिंता हुई, कुछ प्रॉब्लम, कोई स्ट्रेस आ गया, ठीक है, आप बाहर है और आपको घर पहुंचना है। उस स्ट्रेस और चिंता में आप घर पहुंच जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने स्कूटर कौन से रास्ते से चलाया, वहां कौन सी दुकान खुली थी, रास्ते में ट्रैफिक था कि नहीं था, आपको कुछ चीजें लेनी थी वो लेना भी भूल गए, आप सीधे घर आके पहुंच गए। ठीक है, ऐसा बहुत सारी बार आपके साथ हुआ होगा। ऐसा हुआ है किसके साथ? હા સર મારે એકવાર સિગ્નલ બંધ હતું ને તોય હું નીકળી ગઈ હતી. हाँ, अगर किसी ने भांग खाई हो ना, ठीक है, तो उसको पता होगा। ठीक है, अगर आपने भांग खा ली ना, तो भांग खाने के बाद आपको पता नहीं होता। ठीक है, आप स्कूटर चला रहे हो तो चलाए जा रहे हो, ठीक है, आप खाना खा रहे हो तो खा रहे हो, ठीक है, और उसमें कभी कभी वो बीच का फेज ऐसा आता है, ठीक है, कि अगर आपने स्कूटर चलाना चलाना शुरू कर दिया, आप घर पहुंच गए, ठीक है, स्कूटर पार्क करके घर भी चले जाओगे, दूसरे दिन आप सोचोगे कि मैं घर कैसा है, तो आप सोच नहीं, आपको पता ही नहीं हो, याद ही नहीं रहेगा कि आप घर कैसे पहुंचे। ऐसा ही हमारे साथ बहुत सारी बार होता है। ये तो दिन के दौरान हो गया, ठीक है, स्कूटर चलाना, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो कि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो वो हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दूं कि हम्म, जी जी, अरे बाप रे, जी, और कोई किसी के साथ ऐसा कुछ होता है या ऐसा कुछ करते हैं रेगुलरली कोई? हाँ सर, मैं कई बार क्या करती हूँ, मैं विजिट में जाना होता है तो जाना क्रिस्टल मॉल तरफ जाता है, चली जाती हूँ जंक्शन तक, तो आधे पौने रास्ते चली जाती हूँ, फिर याद आता है तो मुझे तो क्रिस्टल मॉल के साइड जाना था। हम्म, ठीक है, मतलब सबके साथ ऐसा हो रहा है, सब अभी योगी अवस्था में पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगेगा, मतलब कि हम लोगों को। सर आज दोपहर को मेरे साथ ऐसा ही हुआ।
ये फ्रिज में रखना था कुछ और मैंने रख दिया। क्या बोलते हैं हमें नीचे बिछाने का। हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। बहुत सारी बार ऐसा होता है लोगों के साथ कि हम लोग और ज्यादातर घर पे। मोबाइल में ध्यान होता है ना, तब पैसा वापस लेना भूल जाते हैं कभी कभी। और किसी के चीज लेना भूल जाता है दुकान से, ऐसा होता है मोबाइल में जब ध्यान होता है ना, बिल्कुल। बार बार ऐसा होता है। हाँ, अरे बाप रे, ओहो। हम्म, बिल्कुल। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हमारा जीवन है वो चिंता में बहुत ज्यादा बिताते हैं, ठीक है। जो चीजें, સ્ટ્રેસ એટલે ભૂલાઈ જાય બધું, આવું તેવું થયા રાખે સ્ટ્રેસમાં હોય ને એટલે हाँ बिल्कुल। ધ્યાન કરીએ ને તો બહુ લાભ થાય। हाँ, वो उसके ऊपर आएंगे, ठीक। तो अच्छा, चलिए अच्छी बात है। अरे बहुत बार तो ऐसा होता है, लोग घर से बाहर जा रहे होते हैं, ठीक है, स्कूटर की चाबी घर के अंदर रहेगी, घर का लॉक कर दिया, ठीक है, उसके बाद पता चलता है अरे चाबी तो अंदर रह गई, घर बंद हो गया, ठीक है, फिर फंस जाते हैं। ऐसा सर कितने कितने ऑलवेज सारे मेरे लोगों साथ के साथ ऐसा हो होता जाता है। है। ऑलवेज ये चाबी का तो ऑलवेज होता है कि मैं चली जाती हूँ, मेरे को याद ही नहीं है कि मैं ऑफिस जाने के लिए निकली हूँ और चाबी मेरे पास नहीं है। फिर हाँ मैंने बाद में एक मतलब अपना बना दिया पाउच कि बस यही लेके मेरे को निकलना है। बिल्कुल। अरे बाप रे, बिल्कुल। तो ये सब तनाव की, चिंता की वजह से, भय की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। कि हम लोग इतना ज्यादा चिंता और भय में रहते हैं कि हम लोग जो हमारी पर्सनालिटी है, ठीक है, धीरे धीरे वैसी बनती जाती है। और एक बार उस सर्कल में हम लोग फंस गए, ठीक है, चिंता के चक्कर में हम लोग फंस गए, तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक बार हमारी छवि, पर्सनालिटी ऐसी बन गई कि जो हम बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, बहुत ज्यादा भय में रहते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग भावनात्मक तौर पे असुरक्षा का भाव महसूस करते हैं, फिर वहां से रिवर्सल मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन સર नहीं है, ठीक है, लेकिन मुश्किल हो जाता है। સર તો हम्म, હવે અમારે તો मुश्किल જ થશે ને, અમારે આવું જ થાય છે રોજ રોજ। हाँ, इसको बेसिकली क्या बोलेंगे, मसल मेमोरी बोलेंगे, ठीक है, जो कि आप योग योग में भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब ये क्या हो गया, आपके लिए हैबिट बन गई है छोटी सी, ठीक है। आप अगर, अब मैं आप सबको एक जो जितने लेडीज है, मोस्टली हमारे क्लास में, इसलिए लेडीज का एग्जांपल आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। आप सब लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बना के आपको जो गैस होता है वो बंद करने के लिए आपको अपने आप को बोलना नहीं पड़ता कि गैस बंद करो, वो अपने आप आपका हाथ चला जाता है और गैस बंद हो जाता है, ठीक है। ના સર वो એ आप, ઘણી વાર ભૂલાઈ જાય, हाँ, ગેસ તો अरे मतलब, चालू। अरे हाँ अरे प्रभु, वो समझ गया मैं, ठीक है, गैस भूल जाते हो वो मैं समझ गया, ठीक है। लेकिन जितनी बार गैस बंद करते होगे ना, उतनी देर आपको अपने आप को बोलना नहीं पड़ता कि गैस बंद करो, वो अपने आप हो जाता है, आपका हाथ चला जाता है और ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और आपको आपको पता, आपको देखना भी नहीं पड़ता कि किस तरफ गैस घुमाना है बंद करने के लिए। वो अपने आप आपका शरीर और आपका मन कर देता है कि वो हो गया, ठीक है। उतना उस लेवल के ऊपर वो मसल मेमोरी में सेट हो गया है। ऐसे ही, हाँ बिल्कुल, 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 ठीक है, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया है कि आपकी मसल मेमोरी बन गई है। अब ऐसे ही मसल मेमोरी क्रोध के लिए हमारी बन जाती है
कि अगर हमारा कोई हमसे कोई गुस्सा करे या हमसे कोई चिल्लाए तो हम भी तुरंत गुस्सा कर देते हैं। ये भी एक प्रकार की वही चीज है, ठीक है। ये भी हमारा क्रोध है। जैसे ही किसी को कुछ चीजें पसंद है, ठीक है, तो वो राग का भाव, आसक्ति वहीं पे बनती है, ठीक है। अगर आपको पिज्जा बहुत पसंद है, आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, तो जैसे आप पिज्जा सुनोगे तो आपको भूख लग जाएगी, आइसक्रीम देखोगे तो भूख लग जाएगी, मन में खाने की इच्छा हो जाएगी। तो आपकी मसल मेमोरी काम कर रही है, ठीक है। तो इन सब चीजों को तोड़ना पड़ेगा, वो आपको पैटर्न है वो ब्रेक करनी पड़ेगी। वो पैटर्न ब्रेक कैसे होगी? प्राणायाम के अभ्यास से, ठीक है। मुश्किल है, टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बिल्कुल हो जाएगा ये, अगर करोगे तो, मेहनत करके आप रेडी होंगे तो, ठीक है। तो ये हुआ क्लेश का भाग, ठीक है। जो क्लेश है वो हमारी एक आदत बना रहे हैं, और उससे हमारे शरीर के ऊपर क्या असर हो रही है वो हम देखेंगे अंतराय में, ठीक है, चित्त विक्षेप में। तो पातंजल नौ अंतराय की बात करते हैं। व्याधि स्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थिति, ठीक है। तो नौ अंतराय की बात करते हैं, ठीक है। और उसमें शरीर से जो क्लेश बना था उससे शरीर में क्या हुआ, वो इफेक्ट आपको दिख रही है। तो व्याधि हुआ तो शरीर में रोग आया, ठीक है। जड़ता आई, संदेह आया, असावधानी हुई, अस्तुति हुई, ठीक है। विषय भोग, मिथ्या ज्ञान, प्रगति ना होना और अस्थिरता, ये सब चीजें आपके शरीर में दिखना शुरू हुई। लेकिन इससे आपकी पर्सनालिटी के ऊपर क्या असर हो रहा है वो भी हमें समझना है। अब रोग आया तो क्यों रोग आया, हम सबको पता है, ठीक है, कि भाई योग आसन करने से आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, हर रोज चलने से आपका मन है वो तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? हमें मोटिवेशन नहीं दिखता है, ठीक है, प्रेरणा की कमी है। लेकिन आप ही सोचो, जो बंदा आपके आसपास होगा, ठीक है, आप जिस क्लास में जाते हो, ठीक है, वहां बहुत सारे लोग बीमार होंगे। वो जैसे ही उनको बीमारी दिख जाएगी, उनको पता चलेगा कि डायबिटीज आ गया, बीपी आ गया, ठीक है, तो वो योग करना शुरू कर देंगे। क्यों? मोटिवेशन मिल गया। तो जहां पे प्रेरणा की कमी होगी, ठीक है, वहां पे धीरे धीरे आपको रोगों की उत्पत्ति आना शुरू हो जाएगी। जरूरी है करना, काम करना जरूरी है, ठीक है, लेकिन प्रेरणा की कमी है तो नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं वो योग को पता है, उनको योग इफेक्टिव है तो भी नहीं करते हैं वो। दूसरा है जड़ता, ठीक है। अब स्वभाव ही ऐसा बन गया है, निष्क्रियता, ठीक है, पड़े रहना है घर पे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, दो दो चार चार घंटा टीवी देखना है, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखनी है, ठीक है, मैच देखते रहेंगे, पूरे आराम से पूरे दिन घर पे पड़े रहेंगे, ठीक है। संडे होगा तो बाहर भी नहीं निकलेंगे। आप सब तो बहुत बढ़िया हो, ठीक है, कि रविवार को भी जाके योग का क्लास कर रहे हो, योग का कोर्स कर रहे हो। लेकिन जो नहीं करता उनकी बात है। रात दोपहर को बस, रविवार होता है तो दोपहर को 12 बजे लोग जगते हैं। अब जगने के बाद सीधा खाना खा के फिर से सो जाते हैं। ऐसे लोग भी है जीवन में, जो 12 12 15 15 घंटे सो सकते हैं, वो लोग भी है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका शरीर है वो जड़ बनना शुरू हो जाता है, उसका जो इमोशनल पार्ट है वो कम बनता है। उसके बाद है संदेह, अपने आप के प्रैक्टिस के ऊपर संदेह कर लिया, ठीक है, तो आपका निर्णयहीनता बनती जाती है। आप अपने आप को डिसीजन पावर आपका है वो कम होता जाता है, आप डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएंगे, और आप स्ट्रांगली सोच नहीं पाएंगे कि क्या करना है जीवन में। उसके बाद है प्रमाद, असावधानी, ठीक है, अनुशासनहीनता, ठीक है, अपने आप को ही आप अपने जीवन में, ठीक है, आपको पता है कि भाई देखो, आज सपोज कि आज हो गई 3 तारीख, ठीक है, अभी 27 तारीख की, अब 28 तारीख से एग्जाम है आपकी शायद। कब से एग्जाम? 27। हाँ 27। हाँ 27 से एग्जाम है, ठीक है। लेकिन आप लोग वैसे कुछ सोचेंगे, अरे अभी तो बहुत दिन है, करेंगे बाद में, ठीक है, मैं कल से सोचूंगा, कल से सोमवार से करूंगा, ठीक है। अब कल सोमवार आएगा तो फिर अरे यार नहीं करना है, जाने दो।
फिर सोचेंगे अब एक काम करते हैं, अगले सोमवार से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तब तक क्या होगा, लास्ट एग्जाम के एक हफ्ता बचेगा, फिर सोचोगे अरे यार अभी तो समय ही नहीं बचा, और इतने शॉर्ट टाइम में कहाँ से होगा, ठीक है। फिर सब लोगों को फोन करोगे, अरे मुझे ये मटेरियल नहीं मिल रहा है, ठीक है, मुझे ये पीपीटी नहीं मिल रही है, ठीक है, ये किताब में कहाँ से है, ठीक है, ऐसा टॉपिक पढ़ाया था भी कोई सर ने, ठीक है, कब पढ़ा दिया, मैं तो था ही नहीं, मैं तो थी ही नहीं। ऐसे सब चीजें बाहर आएंगी, ठीक है। वो सब निकिता बहन को, हार्दिक बहन को, ठीक है, उर्वशी बहन को, सबको परेशान करोगे सब लोग फिर। या तो फिर अनुराधा मैडम को, अमी मैडम को रात को 12 बजे फोन करोगे। ये सब होता है, हम तो 2 साल से देख रहे हैं सब कुछ चीजें। कॉन्फ्रेंस से पहले कैसी हालत हो गई थी सबकी, पेपर पूरा नहीं हो रहा था, ठीक है, पीपीटी बन नहीं रही थी, प्रेजेंटेशन देना था, ठीक है, तो कितनी कितनी चिंता हो रही थी, ठीक है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग असावधान है, ठीक है, हमें जो समय पे चीजें करनी थी वो नहीं हो पाई, इसलिए हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सुस्ती, अकर्मण्यता, ठीक है, करना है लेकिन नहीं कर रहे, छोड़ बाद में करेंगे देखा जाएगा, ठीक है। विषय को गलत लग लग गई, ठीक है, गलत विषयों की लत लग जाती है, ठीक है। पान फाकी तंबाकू, ठीक है, ड्रिंकिंग, बाहर घूमना, पैसे उड़ाना, ठीक है। आजकल के जीवन में ये भी लत ही है, ठीक है, पैसे उड़ाना, मोबाइल को पूरे दिन घुमाते रहना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरी आदत आदत ही है, ठीक है, लेकिन पूरे दिन मोबाइल में करे रहना, रील देखते रहना, यूट्यूब पे पूरे दिन वीडियो देखते रहना, तो हर रोज रात को एक नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे मूवी देखना, ठीक है, ये सब भी गलत लत ही है। मैं तो बोलता हूँ, ठीक है, अभी से कि आप लिख लो, ठीक है, 10-20 साल बाद ऐसा समय आएगा, ठीक है, कि लोग सोशल मीडिया का फास्टिंग करेंगे। वो बोलेंगे मैं 1 महीने के लिए वो सोशल मीडिया छोड़ रहा हूँ, ठीक है, 10 दिन के लिए सोशल मीडिया छोड़ रहा हूँ। नवरात्रि में वो सब लोग बोलेंगे मैं सोशल मीडिया पे नहीं अवेलेबल हूँ, ऐसा होगा आपको, ऐसा देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि लोग धीरे धीरे इसमें ही पूरा जीवन जिए। फिर मिथ्या ज्ञान, भ्रम, ठीक है, अपने आप को महान तोप समझते हैं, ठीक है, अब उसको सबको लगता है अरे मुझसे तो महान कोई है ही नहीं है, सबसे महान, ठीक है, ऐसे सब जीवन जी रहे हैं। और हीन भावना, ठीक है, प्रगति ना होना, अलब्ध भूमिकत्व, ठीक है, और अनवस्थिति, अस्थिरता, असंगति, ये सब हमारे जीवन में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। और इससे क्या हो रहा है, हम हीन भावना और असंगति में रहेंगे, ठीक है, तो हमारा जीवन है, ठीक है, वही और खराब बनता जाएगा। क्यों, क्योंकि हम अपने आप को ही कोसते रहेंगे, ठीक है, और बुरे लोगों के साथ बुरी परिस्थिति में रहेंगे, तो हम अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इससे हमारी पर्सनालिटी जो है वो बन रही है। तो अगर आप में से किसी के अंदर ये कोई जो व्यक्तिगत प्रभाव है, ठीक है, उसमें से आपके जीवन में आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है, तो समझ लीजिए क्यों है, वो आपके अंदर क्या चीजें हो रही है, ठीक है। तो आपकी गलती नहीं है उसमें। अगर आप सुबह उठ नहीं पाते हैं, ठीक है, अगर आप समय से काम पूर्ण नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा अभी आपकी गलती नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं था, ठीक है। लेकिन अब ये समझने के बाद कि क्यों आलस्य है वो काम करता है, ठीक है, किस तरह भ्रांति काम करती है, ठीक है, किस तरह प्रमाद काम करता है, ये सब चीजें जानने के बाद भी अगर आप अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करोगे, ठीक है, तो ये आपकी गलती होगी। तो पहले तो योग साधक के रूप में हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप को अच्छा और अच्छा करना है, ठीक है। हम अगर अच्छे हो गए तो बाकी की चीजें ठीक हो ही जाएगी बाद में, आसपास के लोगों की। तो ये हुआ क्लेश और चित्त विक्षेप, अंतराय से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। इसमें किसी को कोई डाउट और कोई क्वेरी हो तो बताइए।
चलिए, लगता है सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाता है योग वशिष्ठ। बहुत बढ़िया ग्रंथ है, पढ़ने लायक ग्रंथ है। अगले सेमेस्टर में आपको पढ़ने में आएगा। उसका कुछ टॉपिक आपके अगले सेमेस्टर में आएगा। पूरे का पूरा तो योग वशिष्ठ मुश्किल है पढ़ना, ठीक है, क्योंकि अगर आप गीता प्रेस की योग वशिष्ठ देखेंगे तो A4 साइज की जो पातंजलि योग प्रदीप है ना, उस साइज की 2 किताबें हैं। कम से कम 800 पेज या 600 पेज की किताबें हैं, 2 बड़ी A4 साइज की। तो बहुत ज्यादा उसमें कंटेंट है, तो उस सबको तो कंटेंट को 6 महीने में पढ़ना मुश्किल है, लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। और उसका एक टॉपिक आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में, ठीक है। तो एक है आदि और दूसरा है व्याधि। आदि यानी कि मानसिक पीड़ा, चिंता, शोक, भय, और व्याधि है शारीरिक रोग। तो हम लोगों ने चित्त विक्षेप और अंतराय में देखा कि कैसे कुछ चीजें है वो शुरू होती है हमारे शरीर के साथ, लेकिन धीरे धीरे उसका परिणमन होता है हमारे मानसिक रूप से। अगर आप अपने आसपास के कुछ लोगों को पूछेंगे ना, जो जिनकी उम्र हो गई है, ठीक है, उनको पूछेंगे तो कि प्रश्न पूछिएगा कि आपको रात को उठ जाने के एक बार रात को आप सो गए, फिर सुबह जल्दी उठ गए, उसके बाद नींद क्यों नहीं आती है, ठीक है, तो वो आपको जवाब देंगे ऐसा कुछ, ठीक है, कि फिर नींद नहीं आती है। क्यों? तो कि दिमाग चलना शुरू हो जाता है, सोचना शुरू हो जाता है। एक बार जैसे ही विचार करना शुरू कर दिया तो फिर नींद आनी मुश्किल है, और फिर ना हो इसलिए नींद की गोली खानी पड़ती है, ठीक है। कुछ लोगों को तो पूरी रात ही नींद नहीं आती है, राइट। तो शारीरिक चिंता थी, ठीक है, और उसके साथ मानसिक चिंता और जुड़ गई, तो शरीर रोग की स्थिति में आ गया। और जब दोनों चीजें बिगड़ेगी तो पूरी तरह से शरीर का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं सब लोग, ठीक है, कि आजकल जो जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, ठीक है, वो आपकी मोस्ट ऑफ द लोगों को आगे जाके वो डायबिटीज, बीपी, ठीक है, ऐसी सब समस्याओं का मूलभूत कारण बन जाता है। और यही चीज जब लंबे समय तक रहती है, ठीक है, तो फिर जब मतलब जैसे डायबिटीज है, बीपी है, वो भी लंबे समय तक जब जब शरीर में रहते हैं, ठीक है, तो वो शरीर को और गहराई से नुकसान पहुंचाता है, और फिर शरीर के निर्वाण का भी वो कारण बनते हैं। तो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि और राम भगवान की चर्चा है, ठीक है। उसमें जो महर्षि वशिष्ठ है वो राम भगवान को आदि और व्याधि के बारे में चर्चा करते हैं कि जो शरीर है, ठीक है, वो हमारे वो ईश्वर है, ठीक है, भगवान का घर है, ठीक है, और उसे हमें एक साधन के रूप में देखना है। उसके पीछे एक और बहुत बढ़िया एक श्लोक भी है, शायद आई थिंक महाकवि कालिदास का है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ठीक है। उसका मतलब ऐसा होता है कि शरीर जो सभी धर्मों का काम करने का जो साधन है वो शरीर है, ठीक है। तो इसमें भी वही योग से वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ चर्चा करते हैं राम जी के साथ कि कैसे हमें हमारे जीवन को एक शरीर को साधन के रूप में देखना है, ठीक है, और साधना करनी है जीवन में। इसमें आदि और व्याधि हमारे जीवन में आती है। तो मुख्य तौर पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आदि में क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। ओके, ठीक है, हाँ। तो आदि में क्या है, मोस्टली मानसिक पीड़ा है, ठीक है, तनाव है, चिंता है, मनोदोष विकार है, ठीक है,
यानी कि मूड स्विंग या मूड डिसऑर्डर उसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर जो चित्त भ्रम है, ठीक है। इस प्रकार के सभी प्रकार के जो वायु संबंधित रोग है, ठीक है, वो मोस्टली आपके अ, आदि के अंदर आएंगे। जो आपको साइको रिलेटेड इश्यूज है, ठीक है, साइकी रिलेटेड इश्यूज है, वो सभी इसमें आपके आ जाएंगे। और व्याधि है वो बेसिकली है आपका जो फिजिकल प्रॉब्लम है, शारीरिक में है, ठीक है। तो उसमें सब छोटी छोटी चीजें भी आ जाएंगी, जैसे बुखार है, खांसी है, ठीक है, जुकाम है, या बैक्टीरिया जैसी कोई बीमारी हो गई, बड़ी बीमारी भी सब आ जाएगी। बीपी है, ठीक है, कैंसर है, टीबी है, डायबिटीज है, ठीक है। तो वो भी इसमें ही आ जाएगा। तो अगर आप उसको डिवाइड करेंगे रोगों को, तो जो 80 जितने कुछ वायु संबंधित रोग है वो सभी आपके आदि में आएंगे। और जो 40 प्रकार के पित्त रोग है, 20 प्रकार के कफ रोग है, वो सभी व्याधि में आ जाएंगे। जो जो जनरल जनरल आपसे डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो ये दोनों का जो कारण है, ठीक है, वो हमारा शरीर के ऊपर जो मन है, ठीक है, शरीर के साथ जो मन है, ठीक है, उसका जो चंचलता का भाव है, ठीक है, वो राग द्वेष पैदा करता है, और उससे ही हमारे शरीर में धीरे धीरे व्याधियां बनती जाती है। और इसमें योग वशिष्ठ जी कहते हैं कि कैसे हमारा मन है, ठीक है, वो शारीरिक रोगों का भी कारण बनता है, ठीक है। तो शुरुआत में छोटी छोटी चिंताएं होगी, ठीक है, मूड स्विंग हो गए, कुछ शोक हो गया, भय हो गया, ठीक है, वो हमारे शरीर को बड़े रोगों का कारण बनाता है। तो ये हुआ बेसिक आदि और व्याधि के बारे में चर्चा। इतना क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। ओके। क्योंकि ये टॉपिक तो वैसे बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को इस स्टेज में अभी मतलब थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ इसको आदि व्याधि का सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में ही है, ठीक है। तो बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा लिमिटेशन में ही अंडरस्टैंड करना है। हाँ, अगर 10 मार्क में पूछा जाए तो क्या लिखना है, मैं हम लोग अभी चर्चा करते हैं। और फिर आदि व्याधि के उपाय के बारे में जो चर्चा करते हैं योग वशिष्ठ जी, तो वहां पे कहते हैं कि जो विवेक, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, विवेक का भाव वो आपके अंदर जगाना है, ठीक है। जो चीजें है, ठीक है, उसको वैसे ही देखने का प्रयास करना है। सत्य को सत्य के रूप में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो असत्य है उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे असत्य के रूप में। तब चीजें हमारे सामने सही बनती जाएगी और हम धीरे धीरे और बेहतर इंसान बन पाएंगे, ठीक है। तो वहां पे जो विवेक, फिर वैराग्य की बात करते हैं, ठीक है, कि कैसे हमें धीरे धीरे जीवन में राग का अभाव करते जाना है। छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में जहाँ पे हमें लगता है कि आसक्ति जुड़ी हुई है, उन सभी चीजों में से धीरे धीरे हमारा जो राग का भाव है वो दूर करते जाना है और वैराग्य वाला जीवन जीने का प्रयास करना है। चित्त शांति, ठीक है, चित्त की शांति का अभ्यास करना है। जहाँ पे आपका चित्त है वो धीरे धीरे शांति की ओर आगे बढ़े, ऐसे अभ्यास करने हैं। प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, योग निद्रा करना है, योग अभ्यास करना है, ये सब चीजों का अभ्यास करना है। और आत्मज्ञान, खुद के जीवन के, खुद के शरीर के, खुद के मन के, चित्त के बारे में जो ज्ञान है वो आपको हासिल करना है कि क्यों हमारा चित्त ऐसा है, क्यों हमारा जीवन ऐसा है, हम कैसे क्यों जीवन जी रहे हैं। ये सब प्रश्नों के ऊपर सोचना है। और आखिरी है ध्यान और साक्षी भाव। ध्यान का अभ्यास करना है, साक्षी भाव का अभ्यास करना है। तो खुद को ही देखने का, हमें अनुभव करने का प्रयास करना है। तो ये सब चीजें होती जाएगी तो आप धीरे धीरे जो आदि और व्याधि है उसमें से बाहर निकल पाएंगे। तो ये हुआ आपके आदि और व्याधि के बारे में।
अगर 10 मार्क में पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पता नहीं है, ठीक है, 10 मार्क में आएगा कि नहीं, ठीक है, लेकिन 10 मार्क में अगर आए तो आदि और व्याधि को आपको थोड़ा सा वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यानी कि जो मानसिक पीड़ा है, चिंता है, शोक है, भय है, वो कैसे डिजीज में परिणमन करते हैं, ठीक है, वो समझाना है। शारीरिक रोग क्यों मानसिक रोग से और बढ़ते हैं, ठीक है, वो समझाना है। और फिर आप वहां पे आदि व्याधि के मुक्ति के कारण है विवेक, वैराग्य, चित्त शांति, आत्मज्ञान, ध्यान, साक्षी भाव, उसके बारे में थोड़ी और डिटेल में चर्चा करें हर एक टॉपिक की, तो क्या होगा कि आपके पास इनफ कंटेंट हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको ये टॉपिक? ओके, सुपर। अगले सेमेस्टर में जब आप आएंगे तो इसको और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे योग वशिष्ठ का। उसके बाद जो हम लोग एक टॉपिक चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले आप सबके साथ कि हम लोग पूरे दिन में जो एक स्वप्न अवस्था में ही रहते हैं, ठीक है, अजागृत अवस्था में ही रहते हैं, ठीक है। हम अपने आप को जागृत बहुत कम देखते हैं। आप सबने जो एग्जाम्पल दिए वो इसी के एग्जाम्पल थे, ठीक है, कि हमें पता ही नहीं होता और हम बहुत सारी जीवन में चीजें कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो सपोज कि अभी लेक्चर में आपको कम से कम 22-25 लोग होने चाहिए, लेकिन 5-6 लोग पड़े होंगे, सो रहे होंगे, नींद कर रहे होंगे, ठीक है, या कुछ और काम कर रहे होंगे, तो ना पूरा पढ़ाई में ध्यान होगा, ना पूरा अच्छे से उस काम में ध्यान होगा। तो क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं एक एक का काम में तो आप अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर ही कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें याद नहीं रहेगी या उस चीज से आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो फिर से आप जब ये चीजें पढ़ोगे या समझोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं है, हालांकि आप मौजूद है लेकिन तो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो कॉन्शियसनेस, चेतना, उसकी 4 अवस्था है: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था, ठीक है। ये 4 अवस्थाओं में ही जनरली हम लोग हमारा जीवन है वो बिताते हैं, ठीक है। तो जागृत अवस्था यानी कि बाह्य जगत का अनुभव, स्थूल शरीर से संबंध और इंद्रिय सक्रिय। तो ये हमें जीवन हमारा मोस्टली इसी अवस्था में रहता है, ठीक है। इस अवस्था में बेसिकली हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है, ठीक है, और मन के साथ होकर हम लोग जीवन जीते हैं, ठीक है। और जो बाहर से कुछ रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है, यानी कि बाहर से जो आपको पता चलता है, समझते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है, उसके बारे में सूचना प्राप्त करता है और इसका आपका मन है वो चित्त है वो आपका वो उसका रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। ये सब चीजें आपके जागृत अवस्था में हो रही है। यानी कि मोस्टली हम लोग अगर देखें, ठीक है, तो इसी अवस्था में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े घूम रहे होते हैं। पूरे दिन नहीं होते, पूरे समय नहीं होते, ठीक है, कुछ समय होते हैं। उसके बाद स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट, ठीक है। इस अवस्था में बेसिकली क्या होता है कि हम मन द्वारा एक सोया हुआ, ठीक है, या जो आंतरिक अनुभव है वो करते हैं, ठीक है। सूक्ष्म शरीर का अभ्यास अनुभव करते हैं, ठीक है, उसकी सक्रियता ज्यादा होती है, ठीक है। मन की कल्पनाओं में हम लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग बाहर की चीजों का अनुभव कम करते हैं, ठीक है, बाह्य वस्तुओं का अनुभव कम करते हैं और अ, अपने अंदर अधिक रहते हैं, ठीक है। और ज्यादा समय हमारा अपने अधिक के अंदर की ओर चलता रहता है, उसी में हम लोग अपना जीवन मोस्ट ऑफ द डे टाइम निकालते हैं, ठीक है। हमें पता नहीं होता लेकिन हम लोग सोच रहे होते हैं, ठीक है, जो चिंताएं कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी एक ड्रीम स्टेट, मन की कल्पनाओं की बात है। भले ही आंख खुली है, ठीक है, लेकिन हम लोग एक प्रकार से नींद में ही सो रहे होते हैं। उसके बाद है सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप, ठीक है, जो कि न जागृत है न स्वप्न है, ठीक है।
बीज के रूप में आपकी चेतना है। और इस स्टेज में आपका कारण शरीर सक्रिय होता है, ठीक है। यहाँ पे जो परम आनंद है, ठीक है, उसकी जो अवस्था है वो भी आपको इच्छा नहीं होती पहुंचने की, और वापस आने की भी इच्छा नहीं होती। ऐसी अवस्था थोड़ी सी बीच में आ जाती है, क्योंकि इसमें आपको आत्मा अनुभव धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आप अपने आप को एक जो परम तत्व है, ठीक है, उससे जुड़ा पाते हैं, उससे जुड़ा अनुभव करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी बनती है सुसुप्त अवस्था। और उसके बाद है आपकी तुरीय अवस्था, ठीक है, जहाँ पे आप अपने आप को पूर्ण चेतना से जुड़े हुए, न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, ठीक है, शुद्ध चेतना है, ठीक है, जो आत्म साक्षात्कार का भाव है, ठीक है, पूर्ण आनंद का भाव है, उसमें अपने आप को देखते हो। इसमें आप जो लिमिटेशन होती है शारीरिक, मानसिक, ठीक है, उन सब से पर होके आप परम तत्व की स्थिति में पहुंच गए होते हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे पूर्ण स्टेज है, ठीक है। तो यह सबसे पहुंचना मुश्किल है शरीर के साथ, क्योंकि इसमें शरीर तो मोस्टली रहता ही नहीं है। उस अवस्था में आप पहुंच जाते हो, ठीक है। तो ये हुई चेतना की 4 अवस्थाएं, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट या कोई क्वेरी?